फाइनली मैं आपको बोला जाए तो BS4 और काइंड ऑफ BS7 को मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा कि बजाज पुराना टाइम पे क्या देता था, नया टाइम पे क्या देता है। तो इसलिए ये जो नया वाला NS200 है ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है भाई, लिटरली मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो ऑलमोस्ट 100 के पास स्पीड उठी है। कम ऑन, सेकंड गियर की एक बार देखते भाई। लुक एट द नीडल क्लाइंबिंग अप एंड लुक एट द नीडल क्लाइंबिंग अप। ये मीटर का अलग फीलिंग है भाई, नया वाला मीटर में वैसा फीलिंग ही नहीं है भाई। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फिलहाल आप लोगों के लिए मैं ला चुका हूं बेहतरीन कंटेंट। तो फिलहाल मेरे सामने देख पाओगे NS200 BS4 एंड ये न्यूली लॉन्च 2024 पल्सर NS200 है। तो फाइनली मैं आज को बोला जाए तो BS4 और काइंड ऑफ BS7 को मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा कि बजाज पुराना टाइम पे क्या देता था, नया टाइम पे क्या देता है, दोनों में फीचर्स में क्या चेंजेस है, क्या आज का डेट में भी पुराना वाला का पावर सबसे ऊपर है या नया वाला का भी पावर उसका लेवल क्या है, किसमें क्या फीचर्स है। दोनों NS200 मेरे पास है, देख सकते हो। एक बार फिर से बताऊंगा, BS4 है और ये BS7 न्यूली लॉन्च है। तो दोनों का मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा कौन सा NS बेस्ट है। तो चलो भाई, एक चीज बोलना चाहूंगा, प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि आपको मेरे चैनल का लेटेस्ट वीडियोस एंड नोटिफिकेशन कंटिन्यूअसली मिलता रहे। चलो मिलते हैं GoPro का वॉक अराउंड रिव्यू में। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फिलहाल मेरे सामने देख पाओगे दो बेहतरीन बाइक्स है, दोनों पल्सर NS200 है, लेकिन दोनों का वेरिएंट अलग है। तो काइंड ऑफ मैं आपको पहले ही बताया कि ये वाला है पल्सर NS200 BS4, द रॉ मशीन भी बोल सकते हो। एंड ये वाला देखोगे एकदम फ्रेशली न्यू लॉन्च 2024 पल्सर NS200 BS7। बहुत लोग इसको BS7 भी बोल रहा है एंड ये वाला BS4 है। तो मैं सोचा कि चलो आप लोगों के लिए कंपेयर वीडियो बना देता हूँ कि बजाज बहुत सालों पहले कैसा था और नया वाला मॉडल में क्या सब चेंजेस है, यार अभी नया में बजाज क्या सब ऑफरिंग दे रहा है नया पल्सर NS200 में, और पुराना वाला मॉडल में क्या सब देता था, चलाने में कौन सा बेटर है, क्या BS4 में अभी भी वैसा रॉ पावर है या BS7 जो न्यूली लॉन्च है उसमें भी पावर उस हद तक ही मैच किया गया है। तो क्या सब कुछ है इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन उसका पहले बोलना चाहूँगा गाइस, प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि आपको मेरे चैनल का लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन कंटिन्यूअसली मिलता रहे। एंड स्ट्रेट अवे एक चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, थोड़ा सा लव सपोर्ट करो, तब जाके और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलो सबसे पहले देख पाओगे ये वाला है पल्सर NS200 BS4 ABS मॉडल। तो फिलहाल देख पाओगे कि एक चीज़ बोलना चाहूँगा, BS4 में ABS मॉडल बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेगा। अगर BS4 में कोई लास्ट लॉट में अगर BS4 का बाइक लिया है तो उसी को मिला होगा पल्सर NS200 में ABS, जैसा कि देख सकते हो इसमें है। तो ये ऑफकोर्स सिंगल चैनल ABS है, डुअल चैनल ABS नहीं है। तो ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, देखो ये सिंगल चैनल ABS वाला वेरिएंट है। एंड देख पाओगे ये वाला BS4 मॉडल है। तो यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा, ये फ्यूल इंजेक्शन के साथ नहीं आता था, ये कार्बोरेटर के साथ आता है। तो फिलहाल यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे कार्बोरेटर का नॉब है। तो ऑफकोर्स इससे पहचान हो जाएगा कि हाँ भाई ये वाला BS4 मॉडल है। बहुत लोगों को लग सकता है कि मैं झूठ बोला, लेकिन भाई ये वाला है पल्सर NS200 का BS4 वेरिएंट विद कार्बोरेटर, पहले FI नहीं आता था। एंड ये वाला देख पाओगे न्यूली लॉन्च है 2024 बजाज पल्सर NS200 काइंड ऑफ BS7। तो यहाँ पे देख पाओगे कंपनी ने ऑलरेडी प्रिंटेड ही दिया है फ्यूल इंजेक्शन। तो हाँ भाई ये वाला 2024 मॉडल का ऑफकोर्स फ्यूल इंजेक्शन के साथ आता है, ये लेटेस्ट वेरिएंट है। तो दोनों को मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा कि बजाज कुछ साल पहले कैसा था और अभी में करंट ईयर में बजाज कैसा है। तो सबसे पहले अगर लुक्स के बारे में देखा जाए तो लुक्स में उतना कुछ चेंजेस नहीं है, सेम ही है। ओवरऑल बॉडी शेप सब कुछ मोरलेस सेम ही है, बस एस्थेटिक वाइज थोड़ा चेंजेस किया गया है। सबसे जो पहला चेंजेस आपको नोटिस होगा ओल्ड और न्यू में, देखो यहाँ पे आपको हैलोजन हेडलैम्प देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर नहीं, बल्ब वाला इंडिकेटर ही देखने को मिलता है। तो ये आपको मेजर बोल सकते हो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि पहले पुराना मॉडल में हैलोजन हेडलैम्प और बल्ब इंडिकेटर मिलता था, लेकिन नया वाला में आते हैं तो नया वाला में आपको ऑल LED हेडलैम्प देखने को मिलेगा एंड LED इंडिकेटर। तो ये एक मेजर चेंजेस है। और एक जो चेंजेस बजाज ने किया है नया वाला मॉडल में, देख सकते हो BS4 में आता था भाई 37 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, मतलब कन्वेंशनल फोक आता था। एंड ये वाला देखोगे नया वाला मॉडल में आपको बजाज ने एंड्योरेंस कंपनी का USD फोक्स दिया है। तो ये एक मेजर चेंजेस है। तो USD फोक्स के लिए क्या हुआ है कि रिजिडिटी हैंडलिंग थोड़ा और बेटर हो गया है। NS200 का हैंडलिंग ऐसे ही बेटर था, लेकिन USD आने के लिए और बेटर हो गया। तो इसमें बजाज ने अच्छा काम किया है। इवन कलर स्कीम में भी बहुत सारा चेंजेस है, देख पाओगे वो प्रॉपर ग्लॉस ब्लैक है। एंड BS7 में वाइट भी आता है, रेड भी आता है, और BS4 में भी ब्लैक वाइट रेड आता था, लेकिन इसका थोड़ा कलर अलग था, उसका कलर कुछ अलग है। ऐसा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। और एक जो स्पेशल चेंजेस है भाई वो है डिस्क ब्रेक में। यहाँ पे देखोगे BS4 में बाइब्री कैलिपर यूज होता था, यहाँ देखोगे 300 mm का पेटल डिस्क है, ABS रिंग, ABS वायर, सिंगल चैनल ABS, स्टील बेडेड लाइन, ये सब कुछ सेम है। मतलब BS4 में बाइब्री कैलिपर आता था, ABS रिंग, ABS वायर, स्टील बेडेड लाइन और 300 mm का पेटल डिस्क आता था। लेकिन नया वाला मॉडल में क्या है कि ग्रिमिका कैलिपर्स आता है। देख पाओगे ग्रिमिका कैलिपर्स बाइब्री को हटा दिया गया है और 300 mm का ही साइज सेम डिस्प्ले आता है, लेकिन ये कन्वेंशनल है, वो पेटल था, ठीक है। और यहाँ पे देखो ब्रांडिंग भी है, डुअल चैनल ABS। तो ऑफकोर्स भाई ये वाला मॉडल में डुअल चैनल ABS आता है, ग्रिमिका कैलिपर, स्टील बेडेड लाइन, तो ऐसा कुछ सिस्टम है। इवन देख पाओगे यहाँ पे आपको कैटेलिटिक कन्वर्टर भी देखने को मिलेगा विद ऑक्सीजन O2 सेंसर, तो ऐसा कुछ सीन है। तो मोर और लेस ये सब कुछ चेंजेस है। इवन और एक जो नया वाला NS में खासियत है
नया वाला NS का जो एलॉयज़ है, स्पेशली फ्रंट और बैक वाला, इसका एलॉयज़ का साइज पुराना वाला मॉडल से बहुत लाइट वेट है। तो उसके लिए क्या होता है कि BS6 का नॉर्म आने के लिए NS के इंजन में परफॉर्मेंस लैग फील हो रहा था जो BS6 में था। तो लेकिन अभी क्या हो रहा है, वो लैग उतना फील नहीं होता क्योंकि जो व्हील का जो साइज है उसको कम कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। उसके लिए क्या है कि जो मतलब जो NS का परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा बेटर फील होता है, पेपी फील होता है, एंगेजिंग लगता है। मतलब टॉप स्पीड भगाओगे, एक्सलेट करोगे तो नया वाला NS क्लोज टू काइंड ऑफ BS4 जितना तो आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, लेकिन उसका आसपास आपको फील जरूर करवाएगा। तो इसलिए क्या हुआ है कि NS200 का जो टायर है वो थोड़ा पतला पतला दिखता है क्योंकि व्हील का जो साइज है, मतलब जो एलॉयज़ का साइज है, विड्थ, उसको थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया है। तो इसलिए क्या होता है कि NS का टायर भी थोड़ा पतला लगता है। दो BS4 और BS7 में टायर साइज एग्जैक्ट सेम है, मतलब ये भी 100/80 आता है, वो भी 100/80 आता है, एंड पीछे इसमें भी 130/70 टायर आता है एंड उसमें भी 130/70 टायर आता है। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंसेस है कि BS4 का एलॉयज़ का जो विड्थ है वो ऑफकोर्स थोड़ा बड़ा था, BS7 नया वाला मॉडल में एलॉयज़ का साइज को थोड़ा पतला किया गया है। उससे क्या हुआ है कि व्हील्स का साइज रिड्यूस हो गया है, तो उसके लिए NS200 का परफॉर्मेंस और बेटर फील होता है और BS6 का नॉर्म्स उतना परफॉर्मेंस को हैम्पर नहीं कर पाता है। तो ये एक मेजर कंसर्न था बजाज ने जो किया NS200 का परफॉर्मेंस बम्प करने के लिए। एंड चलो सबसे पहले बात करते थे हार्ट ऑफ द मैटर, इंजन। तो इंजन भाई देख पाओगे ऑफकोर्स ये सेमी इंजन है, तो DTSI है, डिजिटल ट्रिपल स्पार्क इग्निशन सिस्टम। तो इसका जो मैक्सिमम पावर था भाई मैं बता देता हूँ, 24 HP एंड 18.5 Nm का टॉर्क, 6 स्पीड गियर बॉक्स, लिक्विड कूलिंग देख पाओगे, रेडिएटर है, ठीक है। और ऑफकोर्स ये 4 वाल्व के साथ आता है, SOSC सेटअप, सिंगल ओवरहेड कैम प्रोफाइल। तो इंजन आई थिंक मुझे NS का कोई बताना नहीं है भाई, जबरदस्त इंजन है, बहुत ही ट्रस्ट एंड प्रूवन इंजन है जो सालों साल चले आ रहा है। नया वाला NS में और ज़्यादा पावर है ऑन पेपर, तो ये भी देखोगे DTSI है, डिजिटल ट्रिपल स्पार्क इग्निशन सिस्टम, देखो यहाँ पे रेडिएटर है, कूलेंट है। तो ऑफकोर्स ये भी 4 वाल्व इंजन है, SOSC सेटअप, सिंगल ओवरहेड कैम प्रोफाइल एंड दिस इज इंजन इज मेटेड टू 6 स्पीड गियर बॉक्स भी आता है भाई इसमें। तो देखो इंजन का BS7 वाला जो इंजन है उसका मैक्सिमम जो पावर है 24.5 HP एंड जो टॉर्क है 18.7 Nm का, मतलब ये क्लोज टू काइंड ऑफ जो मतलब RS200 का पावर फिगर्स के पास बजाज ने उसको बम्प कर दिया है क्योंकि इसमें फ्यूल इंजेक्शन आने के लिए थ्रॉटल रिस्पॉन्स बेटर हुआ है, सो पावर भी थोड़ा बम्प अप हुआ है। तो यही मेजर डिफरेंसेस आई थिंक मैंने बताया है। इवन फील भी सही है। देखो और एक जो चेंजेस मैं आपको बताना चाहूँगा, देखोगे इसका जो हैंडल ग्रिप का जो रबर है इसका देखोगे ओल्ड स्कूल वाला ही डिजाइनिंग है, लेकिन ये वाला जो नया वाला मॉडल है इसमें प्रॉपर्ली डोमिनार 400 वाला इसमें यूज़ किया गया है। तो ये वाला देख पाओगे ऐसा कुछ सिस्टम है। इनफैक्ट नया वाला मॉडल में आपको देखने को मिलेगा ऑल डिजिटल डिस्प्ले विद टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, गियर पोजिशन इंडिकेटर, मतलब आपको मिलेगा, आपको ट्रिप पे ट्रिप भी मिल जाएगा, मतलब भर भर के फीचर्स मिलेगा। इवन बजाज का राइड कनेक्ट ऐप से आप कनेक्ट भी कर पाओगे। इवन इसमें आपको मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है, आई थिंक आप देख पाओगे। तो ऑन द गो आप यहाँ पे मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो, तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। अगर भाई BS4 वाला मीटर में आता है तो BS4 वाला मीटर में देखोगे टैकोमीटर मिलता है, जिसका भाई भले मैं बोल सकता हूँ फीचर्स के मामले में जो 2024 NS200 है जो मेरे सामने देख पाओगे इसमें भर भर के फीचर्स बजाज ने दिया, लेकिन जो भी बोलो भाई ये वाला मीटर का एक अलग लेवल का एंगेजिंग फैक्टर था। ये जो नीडल ऊपर जाता है 11,000 RPM जो रेड लाइन करता है, भले इसमें कुछ भी फीचर्स नहीं, इसमें तो गियर पोजिशन इंडिकेटर कुछ भी नहीं है, ट्रिप भी, ओडोमीटर, टाइम और यहाँ पे स्पीड दिखाएगा, यहाँ पे न्यूट्रल का लाइट, इंजन हीट, इंजन लो, इंजन ऑयल, बजाज का या ब्लूटूथ का लोगो है, जो भी हो भाई यहाँ पे मतलब ABS का आपको यहाँ पे लाइट दिखाएगा, फ्यूल कितना है। एंड ये जो टैकोमीटर है ना भाई, सच बोलो इसका टैकोमीटर का मैं बहुत बड़ा दीवाना हूँ। मान सकता हूँ कि बजाज ने टाइम के साथ इसमें इंप्रूवमेंट दिया है, लेकिन आज का डेट में भी भाई मतलब जो पुराना जो चीज़ है ना भाई, कुछ कुछ पुराना चीज़ ऐसा बन जाता है जिसको रिप्लेस करने के बाद भी वो फुलफिल नहीं हो पाता है। तो ऐसा कुछ सीन है। और देखोगे पुराना NS में भी आपको देखने को मिलता था भाई ऑफकोर्स पेरीमीटर फ्रेम स्टील का जो हाई स्पीड में आपको रिजिडिटी, स्टेबिलिटी और कंट्रोल बहुत अच्छा प्रोवाइड करता था। तो नया वाला मॉडल में भी मोर और लेस सेम ही है, तो कोई चेंजेस ही नहीं है। यहाँ पे भी देख पाओगे स्टील पेरीमीटर फ्रेम है, लेकिन ये थोड़ा ग्रेइश कलर में है। तो यहाँ पे देख पाओगे NS200 लिखा हुआ है, तो ये कलर देखने में अच्छा लग रहा है। इवन पीछे से भी देख पाओगे यहाँ पे ऑल LED आपको इंडिकेटर देखने को मिलेगा, यहाँ पे बल्ब भी देखने को मिलता है। BS4 में ऑफकोर्स आपको यहाँ पे बल्ब इंडिकेटर देखने को मिलेगा। और एक जो चेंजेस है तो फिलहाल देख सकते हो जो NS200 जो नया वाला मॉडल है इसका जो भाई नंबर प्लेट का जो बोल सकते हो जो नंबर प्लेट होल्डर है या टेल है उसका जो रॉड है वो बहुत लंबा है, बाहर निकला हुआ है, देख पाओगे कितना ज़्यादा बाहर निकला है। लेकिन BS4 में देखोगे एकदम छोटा सा है, सिल्वर कलर का एकदम छोटा सा। तो ये भी एक चेंजेस था, तो मैं सोचा कि चलो आप लोगों को बता देता हूँ। तो काइंड ऑफ बोल सकते हो ये वाला था मेरा क्विक रिव्यू ऑफ NS200 BS4 एंड NS200 BS7। तो बजाज पहले क्या देता था, अभी वाला मॉडल में क्या देता है, सब कुछ आपको बताऊंगा भाई। एक छोटा सा टेस्ट सेट लेके भी दिखाऊंगा कि नया वाला मॉडल और पुराना वाला मॉडल में चलाने में कैसा चेंजेस है। लेकिन स्टेट ऑफ एक चीज़ बोल सकता हूँ भाई, BS4 जिसके पास है वही समझ सकता है कि एक्चुअली BS4 है क्या। एंड NS200 BS7 भी अभी आज का डेट में देखो अगर कोई 200cc में नेकेड बाइक ले रहा है तो NS200 से बेटर कोई भी नहीं है भाई। आप ड्यूक 200 को भी भूल जाओगे, क्योंकि NS200 में सच में बजाज ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जस्ट बिकॉज ऑफ द एलॉयस का वेट जो लाइटर कर दिया उसके लिए NS200 का परफॉर्मेंस और बेटर फील होता है। तो ऐसा कुछ सिस्टम है।
तो चलो मोरल है, जो भी पॉइंट्स था हम बता दिए हैं। चलो अब थोड़ा टेस्ट स्टाइल लेकर देखते हैं। एंड एक चीज़ बोलूँगा, थोड़ा लव सपोर्ट करो तो ऐसा और कंटेंट आता रहेगा और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस बनाने के लिए। चलो टेस्ट स्टाइल स्टार्ट करते हैं NS200 BS7 के साथ। हेलो गाइज, वेलकम इनटू द राइड रिव्यू 2024 बजाज पल्सर NS200 BS7। तो स्टेट में एक चीज़ जो तुरंत आपको फील होगा वो भाई NS200 का स्मूथनेस भाई। स्पेशली ये जो नया वाला NS200 है ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है भाई, लिटरली मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ है। BS4 में अगर चलाता हूँ, मेरा खुद का ही BS4 है भाई, उसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, लेकिन बजाज ने सच में काम किया है। ये वाला देख पाओगे BS6 स्टेज 2.2 इंजन है, मतलब 2.0 वाला इंजन, जिसमें देखोगे लेटेस्ट वेरिएंट इथेनॉल 20 एंड OBD2 भी आता है। तो स्टेट में भाई ये वाला NS200 जमीन आसमान का डिफरेंस है भाई, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। जैसा भी 6 स्पीड का गियर बॉक्स, अगर मैं गियर ड्रॉप करता हूँ 5 स्पीड, 4 स्पीड, 3rd स्पीड, तो काइंड ऑफ कंपनी बोलता है कि इसमें भाई ऑफकोर्स स्लीपर क्लच भी हमें देखने को मिलता है, तो वो मुझे देखना होगा। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि ओनर्स मैनुअल में भी लिखा है, तो काइंड ऑफ चलो लोग मान भी सकते हैं स्लीपर क्लच हो सकता है, क्योंकि डाउन शिफ्ट उसी हद तक ही हो रहा है जैसे स्लीपर क्लच में होना चाहिए। रेव मैचिंग, क्लचलेस अप शिफ्ट, डाउन शिफ्ट, फटाफट गियर ड्रॉप करना, तो ये सब प्रॉपर्ली स्लीपर क्लच जैसा ही हो रहा है। स्टेट में एक चीज़, अगर 4 नंबर गियर पे अगर हम जैसे थ्रॉटल देते हैं तो यहाँ पे जो BS4 में जो सुई ऊपर जाता है, इसमें वैसा सुई ऊपर नहीं जा रहा है। तो इसमें देखोगे एक टैकोमीटर जा रहा है पास से, तो ऐसा कुछ डिफरेंस है। तो ये वाला मीटर में वैसा एंगेजिंग फैक्टर नहीं है। अगर हल्का हम थ्रॉटल देते हैं, जैसा कि देख सकते हो, हल्का अगर हम थ्रॉटल देते हैं तो ऑफकोर्स ये भी 80-90 के आसपास स्पीड जा रहा है, तो ऑलमोस्ट 100 के पास स्पीड उठ गया। तो ऐसा कुछ सिस्टम है भाई, आई थिंक आप लोग देख पाओगे। तो मोरल से एक चीज़ बोलूँगा, फील है सब कुछ ठीक है, लेकिन वो जो मतलब जो टैकोमीटर जो नीडल वाला फीलिंग है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है भाई। BS4 में ये चीज़ बहुत मुझे पसंद है भाई, द वे नीडल्स क्लाइंब अप, ये वाला वहाँ पे ऐसा कुछ भी फीलिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक टैकोमीटर स्ट्रेट जा रहा है, तो उसी का कुछ डिफरेंसेस है फिलहाल। लेकिन हाँ, एक चीज़ बोलना चाहूँगा, BS4 में क्या है कि एकदम ही लो एंड नहीं है, ये मैं भी आपको बताऊँगा। BS4 में लो एंड ही नहीं है, मिड रेंज में थोड़ा पावर आता है एंड टॉप एंड में आने के बाद वो एकदम पागल हो जाता है। लेकिन BS7 ये वाला मॉडल में थ्रू आउट द रेव रेंज आपको ज़बरदस्त पावर डिलीवरी मिलेगा। मतलब कैसा पावर डिलीवरी मिलेगा मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्यूल इंजेक्शन वाला बाइक है, तो FI आने के लिए क्या होता है कि जो पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर है इनटू द कंबस्टन चेंबर, वो बहुत ही प्रिसाइसली होता है। मतलब फ्यूल बहुत प्यारा बर्न होता है FI सिस्टम पे, लेकिन कार्बोरेटर पे ऐसा नहीं होता है। तो FI आने के लिए क्या हुआ है कि NS200 में जब से FI आया है तो लो एंड थोड़ा ना कहीं थोड़ा सा बेटर हुआ है एज कम्पेयर टू BS4 या BS3 ओल्ड मॉडल। तो ऐसा कुछ सीन है। तो चलाने के मामले में मुझे पर्सनली बहुत ही प्यारा लगा भाई। तो ऐसा कुछ सिस्टम है, मतलब FI आने के लिए फ्यूल मिक्सचर बहुत ही बेटर होता है, आई थिंक आपको पता ही होगा। इसलिए थ्रॉटल रिस्पॉन्स थोड़ा सा क्रिस्प हो गया, थोड़ा प्रिसाइज हो गया, स्पेशली BS7 में। एंड एलॉयस का व्हील का साइज भी है, एलॉयस का जो वेट है वो भी कम है, तो इसलिए और बेटर भागता है। एक बार जस्ट थ्रॉटल देते हैं 4th नंबर गियर, कम ऑन NS, जस्ट देखोगे क्या मज़ा है। मतलब 70-80 बहुत ही तुरंत पुल कर रहा है, लेकिन वो टैकोमीटर वाला फील नहीं है भाई, जो नीडल ऊपर नीचे जाता है वो फीलिंग नहीं है भाई। वो फीलिंग तो सच में यार मिस करता हूँ मैं आज का डेट में भी भाई। तो चलो चलाने के में सही है। फीचर्स बजाज ने भरपूर दिया है, ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है विद ब्लूटूथ, टर्न बाई टर्न नेविगेशन, SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट, नोटिफिकेशन अलर्ट। बजाज का राइड कनेक्ट ऐप से अगर कनेक्ट करते हो तो स्पेशल फीचर्स भी अवेल कर पाओगे। ट्रिप ए, ट्रिप बी, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, रेंज, सब कुछ आपको दिखाता है भाई। चलने के मामले सही है। देखो, अर्गोनॉमिक्स बोले, सीट हाइट बोले, एग्जैक्ट सेम है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। इवन जो मिरर का भी जो विजिबिलिटी है वो एग्जैक्ट लाइक BS4 ही है, लेकिन चलाने के मामले में सही है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी एग्जैक्ट सेम है लाइक 12 लीटर्स। तो बेसिक जो चेंजेस है भाई इंजन का, नॉर्म्स पे, FI पे, ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑल LED हेडलैम्प, LED इंडिकेटर्स, टायर का जो विड्थ है उसको थोड़ा छोटा कर दिया गया है, मतलब पतला गया है, ताकि NS200 और फ्रीली भाग सके। तो ऐसा कुछ चेंजेस मुझे फिलहाल फील होता है, लेकिन चलाने के मामले में बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है भाई, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ज़बरदस्त गाड़ी है। BS7 आज का डेट में भी कोई अगर लेता है तो आपको रिग्रेट नहीं होगा। देखो, अभी मार्केट में जाओगे आपको ड्यूक 200 मिलेगा 2024, जिसमें आपको TFT डिस्प्ले आ गया है, एंड अभी NS200 भी है, MT15 भी है और RTR 200 भी है। लेकिन अगर सिर्फ आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, अगर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस आपको अगर लेना है, देन आप भाई NS200 ले सकते हो। आज के डेट में भी किंग ऑफ 200cc बाइक है। अगर आप गूगल पे जाके लिखोगे ना किंग ऑफ 200cc बाइक, देखना NS200 का ही नाम आएगा, बजाज यही आपको नाम देगा। तो ऐसा कुछ सीन है। तो चलाने के मामले में मुझे पर्सनली बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई, ज़बरदस्त गाड़ी है। एंड यहाँ पे टर्निंग रेडियस देते हैं, तो देख पाओगे चलाने के मामले में सही है। तो परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत ही प्यारा है। एक बार थोड़ा सा थ्रॉटल रिस्पॉन्स दे के देखते हैं कैसा है। जस्ट हम हल्का सा थ्रॉटल रिस्पॉन्स दिए हैं, कैसा परफॉर्मेंस देता है। तो भाई देखो, परफॉर्मेंस भाई प्यारा है, लेकिन वो जो नीडल है वो नीडल कहीं ना कहीं मिसिंग है भाई, वो नीडल कहीं ना कहीं मिसिंग है। जो BS4 में ना जो राइडर लोग जो कनेक्ट कर पाता था, वो वाला कनेक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेड आउट फील होता है ये वाला नया वाला NS में। तो ऐसा कुछ सिस्टम है, लेकिन अदरवाइज चलाने में, फील में, परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं है। हाँ, तो ये जो NS200 BS7 इसका भी
मतलब 152 किलोमीटर के आसपास ये टॉप स्पीड हिट करता है स्पीडोमीटर में, जो कि ज़बरदस्त बात है भाई। मतलब मैंने आपको बता दिया, तो स्पीड के मामले में, टॉप स्पीड के मामले में NS200 कभी निराश नहीं करेगा, तो ऐसा कुछ सिस्टम है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल BS7 में क्या चेंजेस है मैंने आपको बताया। इंजन बहुत ज़्यादा स्मूथ है, लो एंड और मिड रेंज में जो पावर डिलीवरी जो BS4 में लैगिंग था वो इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्लूशन ऑफ FI सिस्टम, ऐसा कुछ सीन है। वो कार्बोरेटर है, तो कार्बोरेटर का नेचर और FI का नेचर में बहुत ज़मीन आसमान का ही डिफरेंस होता है भाई, तो ऐसा कुछ सिस्टम है। तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया। स्पीडोमीटर कंसोल, LED हेडलैम्प पे भी चेंजेस है, टायर्स थोड़ा सा चेंजेस, टायर्स का थोड़ा सेम ही है 130 एंड 100 सेक्शन फ्रंट, लेकिन थोड़ा व्हील साइज को पतला किया गया है, टायर का वेट को कमाया गया ताकि और ज़्यादा फ्रूगल भाग सके, तो ऐसा कुछ सिस्टम है। तो मोरलेस मुझे चलाने में अच्छा लगा। ऑफकोर्स ये डुअल चैनल ABS वाला वेरियंट है, ये उतना रॉ इसमें फील नहीं होता, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ है, कहीं पे खट खुट का वाइब्रेशन नहीं है, जो बजाज जिसके लिए जाना चाहता था या पल्सर जिसके लिए जाना चाहते थे, ये बहुत काइंड ऑफ मतलब स्मूथ बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा इवॉल्व और बेटर वर्जन है पुराना वाला मॉडल से। लेकिन पुराना वाला मॉडल में पावर में तो मज़ा है, अभी कुछ देर में BS4 भी चलाऊंगा तो वो भी आप देख पाओगे। तो चलो मोरलेस ये वाला कैसा चलाने में मैंने बता दिया, तो चलो अब मिलते हैं NS200 BS4 में। हेलो गाइस, वेलकम इनटू द राइड रिव्यू ऑफ पल्सर NS200 BS4 एंड स्ट्रेट अवे एक चीज़ जो एविडेंटली फील होता है भाई, अगर आप BS7 जो नया वाला है एंड BS4 साइड बाय साइड चलाते हो तो आपको एक चीज़ तुरंत फील होगा, वो है वाइब्रेशन। भाई सच में एक चीज़ मानना पड़ेगा, BS4 में बजाज ने बहुत वाइब्रेशन था भाई, सच में बहुत ज़्यादा ही वाइब्रेशन है BS4 में। मतलब मैं अभी जैसे अभी आई थिंक 3rd ईयर पे हूँ, लेकिन वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन BS4 का जो मज़ा है भाई, रिंग द थ्रॉटल, नीडल क्लाइंबिंग अप टू द रेड लिमिट एंड द परफॉर्मेंस भाई, सच में यार BS4 में एक्चुअल मजा है भाई। BS7 में भी वैसा परफॉर्मेंस नहीं है भाई नया वाला में। मैं रिंग द थ्रॉटल किया हूँ, देख सकते हो नीडल ऊपर जा रहा है, कितना एंगेजिंग फैक्टर है भाई, क्या परफॉर्मेंस है भाई। 4th गियर ऑलमोस्ट 107 भाई साहब, BS4 का एक्चुअल मजा है भाई, एक्चुअल रॉ मशीन। लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ BS4 मैन, व्हाट अ मशीन मैन। अभी भी 106 कर लिया, लेकिन फिर भी 4th गियर का लिमिट नहीं लगा था। सोच सकते हो गियरिंग कितना टॉल है, कितना मजा है भाई BS4 में भाई साहब। हाँ एक चीज़ है, अगर आप BS7 चलाते हो तो दो BS7 नया मॉडल में क्या है कि भाई लोग आपको FI सिस्टम देखने को मिलता है, फ्यूल इंजेक्शन। तो उससे क्या होता है कि जो लोअर डाउन रेप्स होता है, जो लो एंड और मिड रेंज होता है, क्योंकि फ्यूलिंग थोड़ा प्रिसाइज होता है पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर है कंबस्टन चेम्बर में, इंजन कंपार्टमेंट के अंदर, वहाँ पर थोड़ा बेटर होता है फ्यूल इंजेक्शन अगर रहता है तो उससे क्या होता है कि भाई आपको परफॉर्मेंस ज़बरदस्त मिलता है लोअर और मिड रेंज में, मतलब वो लैगीनेस फील होता है। लेकिन BS4 मॉडल में कार्बोरेटर आता था, जो कि मैं अभी चला रहा हूँ, ये पर्सनली मेरा ही बाइक है। तो कार्बोरेटर मॉडल्स में क्या होता है कि लो एंड और मिड रेंज में तो आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये वाला जो BS4 है लो एंड में NS बहुत ज़्यादा डेड फील होता है, लेकिन जैसे जैसे 8000 7000 RPM आता है भाई, सच में ये ज़बरदस्त पुल करता है भाई। एक बार आपको थोड़ा सा पुल लेके दिखाते हैं, कम ऑन। सेकेंड गियर की एक बार देखते हैं भाई। लुक एट द नीडल क्लाइंबिंग अप एंड लुक एट द नीडल क्लाइंबिंग अप भाई, ये मीटर का अलग फीलिंग है भाई, नया वाला मीटर में वैसा फीलिंग ही नहीं है भाई। 107 भाई, गुडनेस मैन, द परफॉर्मेंस ऑफ BS4 भाई। BS7 ऐसा परफॉर्मेंस कभी नहीं दे सकता भाई। जो BS4 का लेगेसी था वो डिफरेंट था। दो आपको BS4 का NS200 में मिलेगा ऑल डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेकिन उसमें भाई ये नीडल नहीं है भाई। ये वाला नीडल का अलग लेवल का ही फीलिंग है भाई। जैसे जैसे नीडल या सुई ऊपर जाता है टुवर्ड्स द रेड लाइन या टुवर्ड्स द रेव लिमिटर भाई, उसका अलग एक एंगेजिंग फैक्टर है। ये राइडर्स को बहुत डीपली कनेक्ट करता है भाई। तो ये फीलिंग था भाई नया वाला। मैं सच बोलूँ पर्सनली मेरा ओपिनियन लोगे, जो नया वाला NS200 BS7 का जो मीटर है वो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है भाई। तो उसमें फीचर्स बहुत है, टर्न बाई टर्न नेविगेशन, गियर पोजिशन इंडिकेटर, बजाज का ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलेगा, जिससे आप राइड कनेक्ट ऐप से कनेक्ट करके SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट, नोटिफिकेशन अलर्ट, बैटरी हेल्थ FL कर पाओगे। बहुत ज़्यादा फीचर्स बजाज ने दे दिया, लेकिन भाई इस चीज़ का भाई कोई मतलब रिप्लेसमेंट ही नहीं है भाई। द एनालॉग एंड स्पीडोमीटर का जो मतलब डिजिटल और एनालॉग का जो कॉम्बो होता है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल होता है भाई। ये मस्ती कभी नहीं मिल सकता भाई। BS डाउन शिफ्ट टू सेकेंड एंड लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ BS4 मैन। BS4 इज पुलिंग सो क्रेजी BS4 इज पुलिंग क्रेजी मैन, क्रेजी बाइक है यार। BS4 है भाई, जिसके पास है ना भाई, दो इसमें बहुत वाइब्रेशन है, ठीक है। दो अगर एक चीज़ बोलूँगा देखो, फ्यूल टैंक कैपेसिटी BS7 का भी 12 लीटर्स का है, BS4 का भी 12 लीटर्स का है। लेकिन अगर एफिशिएंसी टर्म्स में बोला जाए तो ऑफकोर्स भाई एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ, जो FI वाला BS7 का जो नया NS200 है उसका भाई एफिशिएंसी बहुत बेटर है। आप मतलब लगभग पर किलोमीटर में आपको नहीं भी तो मैं बोलूँ तो 3 से 2 या 2.5 किलोमीटर आपको ज़्यादा ही मिलेगा। तो ये आपको बेनिफिट है। तो फिलहाल देख सकते हो तो ऐसा कुछ सिस्टम है। तो फिलहाल मतलब पर किलोमीटर में आपको ज़्यादा एवरेज देखने को मिलेगा।
तो मुझे पर्सनली ये मतलब बोला, लेकिन BS4 कार्बोरेटर है तो कार्बोरेटर में फ्यूल और एयर का मिक्सचर उतना प्रिसाइसली नहीं होता है, तो भाई थोड़ा सा मतलब पेट्रोल ज़्यादा बर्न मतलब प्रॉपरली बर्न नहीं होता कार्बोरेटर में। लेकिन वंस टुवर्ड्स द टॉप एंड भाई कार्बोरेटर का मजा देखो, डाउन शिफ्ट किया है एंड देखो यार क्या पुल कर रहा भाई। NS BS4 माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस भाई, 100 तो मामूली है भाई मान गया भाई, मान गया यार BS4। तो एक चीज़ बोलूँगा, अगर कोई BS4 यूज मार्केट में लेना चाहता है, ठीक है, या प्री ओन्ड BS4 लेना चाहता है, तो एक चीज़ बोलूँगा, बजाज का बाइक्स प्री ओन्ड लेने में थोड़ा इशूज़ है। अगर आप प्रॉपर आपको कंडीशन का मिलता है तो एक चीज़ बोलूँगा, लोग चला के देखो, एक सर्विस मैकेनिक ले जाओ, उसको पहले अच्छा सा दिखवाओ। अगर आपको बजाज का गाड़ी यूज कंडीशन में अच्छा कंडीशन में मिल रहा है, स्पेशली BS4 का अगर NS RS लो भाई, जमीन आसमान का डिफरेंस है भाई। तो इसमें बहुत वाइब्रेशन है भाई, हैंडल पकड़ रहा हूँ वाइब्रेशन है, टैंक के नीचे छोड़ दे रहा हूँ वाइब्रेशन टू मच वाइब्रेशन। बट ऑल वाइब्रेशन भूल जाओगे जब आके BS4 NS को रेव करोगे। ये जिस तरह से स्पीड को बिल्ड करता है ना भाई, BS7 वैसा स्पीड बिल्ड ही नहीं कर पाता है। यही डिफरेंस है BS4 एंड BS7 में, मेजर डिफरेंसेस मैन। तो भाई सेकंड गियर है, सेकंड गियर में देखते हैं NS कितना जाता है BS4। लुक एट द परफॉर्मेंस, 8000 RPM मैन, लुक एट द NS पुलिंग मैन, लुक एट द NS पुलिंग, लुक एट द NS पुलिंग भाई साहब मानना पड़ेगा यार, NS जबरदस्त है। देखो टॉप स्पीड में बोला जाए तो ऑफकोर्स BS4 0 to 100, 0 to 60, 0 to 80, 0 to 120, इवन 0 to 150 भी BS4 बहुत फास्ट है। एंड ऑफकोर्स इसमें कोई लिमिटर नहीं है, तो ये वाला बाइक आराम से 155 प्लस 156 क्लॉक करता है स्पीडोमीटर पे, 157 भी जाता है अगर रोड आपको लंबा स्ट्रेच मिले, वीन आपके फेवर में रहे, अगेंस्ट ना रहे। लेकिन BS7 का जो लिमिटर है 150 152 पे है भाई, तो आप स्पीडोमीटर में 150 52 देख पाओगे BS7 में। तो यही चीज़ बोलना चाहूँगा, देखो भाई BS7 वाला अगर आप NS लेते हो आज का डेट में, अगर आप कंपेयर करो 2024 में, लेना वर्थ इट है भाई। उसका परफॉर्मेंस 2024 के हिसाब से अगर दूसरे कंपटीटर से कंपेयर करें बहुत बेटर है, ड्यूक 200 से बेटर है, MT-15 से तो फार बेटर है, RTR 200 से भी तो बेटर ही है भाई। तो आप रिग्रेट नहीं करोगे। लेकिन भाई अगर आप BS4 अगर आप चला लिए भाई तो आप भूल जाओगे भाई कि आप क्या चला रहे थे। डाउन शिफ्ट देख लो भाई, जैसे जैसे ये नीडल ऊपर जा रहा है, इंजन का जो ग्राउलिंग नेचर है भाई, एक बार हम रेफ करें क्या, देखे मौका मिल रहा है, देखो द वे NS BS4 पुल्स भाई, माय गुडनेस द वे BS4 पुल्स भाई, 100 इज सो इजी। लेकिन BS7 में थोड़ा फ्यू सेकंड्स का टाइम लग रहा था, तो यही डिफरेंस है भाई BS4 BS7 में। होप करता आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर पसंद आता है ऐसा कंटेंट तो थोड़ा लव सपोर्ट करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा, लव यू ऑल। एंड एक चीज़ बोलूँगा भाई, इट्स बेटर टू प्ले विद बाइक्स रादर देन गर्ल्स। सुन लो, बहुत काम आएगा लाइफ में।